बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन 2021 25 जुलाई को मुनक्किद होंगे। लेकिन इससे पहले हमने ये देखा है कि बहुत सारी जमातें जो मैदान में उतर चुकी हैं और हर जमात ये दावा कर रही है कि वो ये इलेक्शन विन करेगी। इसमें सबसे अहम बात आपको बताता चलूँ कि वफाक में एक जमात जो PTI है उसकी गवर्नमेंट है, और कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में भी मोस्टली वही जमात हुकूमत बनाती है जिसकी गवर्नमेंट वफाक में हो, और वही मरकज़ वाली जमात जो है वो बाकी जगहों पे भी गवर्नमेंट बनाती है। जिस तरह GB की मिसाल हमारे सामने है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट बनाई है। तो इस तरह कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में भी PTI जो है वो नशिस्तें हासिल करेगी। सबसे अहम बात ये थी कि PTI के पास इलेक्टेबल्स नहीं थे, और इन्होंने कोशिश की कि दूसरी जमातों से इलेक्टेबल्स को किसी न किसी तरीके से तोड़ के अपनी जमात में शामिल किया जाए। तो इस हवाले से कुछ लोग कामयाब हुए हैं, और सबसे ज़्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान असम्बली, कुछ मशीरान जो हजरात हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के PTI में शामिल हुए हैं। हालांकि इनसे हल्फ लिया गया था, कुरान पाक के ऊपर हल्फ लिया गया था कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अपनी वाबस्तगी रखेंगे, लेकिन इसके बावजूद हल्फ की खिलाफ वर्जी की गई। और हमारे सामने ये मिसाल है कि ये लोग हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। एक और अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दो ग्रुपों में बटी हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, और एक नया ग्रुप बन के सामने आया है जिसको लीड कर रहे हैं सरदार तनवीर इलियास खान। इस ग्रुप को सरदार तनवीर इलियास खान लीड कर रहे हैं, और कहा यह जा रहा है, और दोनों ग्रुपों से की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से वो फ्रंट फुट पे आएँ। लेकिन आजकल जो सूरत हाल सामने आई है, जो हमने देखा है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद का जो ग्रुप है उसको बैक फुट किया जा रहा है, और जो सरदार तनवीर इलियास का ग्रुप है वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है। और मुख्तलिफ जगहों पे, काफ़ी जगहों पे उन्होंने ये कहा है कि सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के आने वाले वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं। ताहम दूसरे ग्रुप की जानिब से इस हवाले से अभी तक कोई तरदीद नहीं आई। सरदार तनवीर इलियास की जानिब से भी इसकी कोई तरदीद नहीं आई कि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं या नहीं हैं। ये एक बड़ा अहम सवालिया निशान है कि आज़ाद कश्मीर में PTI की जो ग्रुप बंदी है इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा तो होगा, लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं आज़ाद कश्मीर में वो भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस ग्रुप बंदी से और कुछ जो टिकटों की तकसीम हुई थी उस हवाले से नाखुश हैं। और काफ़ी सारे हलकों से जो टिकट जिनका मेरिट बन रहा था वो हमने देखा कि मेरिट से हट के ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जो सिर्फ चंद घंटे PTI में जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की, ना वो पार्लिमानी बोर्ड के सामने पेश हुए और ना ही उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो बन गए असम्बली के लिए। अब देखें कि 25 जुलाई इंतखाबात की आमद है, 25 जुलाई को इंतखाबात होंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नशिस्तें ले लेगी और 2/3 अक्सरियत ले सकती है? अगर नहीं भी ले सकती है, लेकिन उसकी जानिब इससे पहले हमने देखा है कि बड़े पैमाने के ऊपर ये दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लग तो ऐसे रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है और वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है। इस तरह कहा है, जिस तरह उनके दावे सामने आ रहे हैं कि हमारा सदर ये होगा, हमारा वज़ीर आज़म ये होगा, हमारा ये होगा, ये होगा, तो ऐसी बातें तो इलेक्शन जीतने के बाद की जाती हैं। इलेक्शन से पहले इस तरह की बातें करना बड़ा अजीब सा लग रहा है और बड़ा हैरत अंगेज़ लग रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं शेख रशीद, उन्होंने भी ये कहा है कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में हर सूरत हुकूमत बनाएगी। अब उनको किस तरह ये इलाम हुआ, उनको किस तरह ये पता चला कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी, वो सीटें लेगी, इसका ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इनकी ये प्रेडिक्शन या इनका ये दावा जो है ये सच था या नहीं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर का ये जो इलेक्शन है ये चोरी करने की मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इलेक्शन चोरी करवाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। तो ये भी एक सवालिया निशान है इन आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के ऊपर कि क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या वाकई धांधली की तैयारी कर ली गई है। अगर धांधली की गई इन इंतखाबात में तो इसका बहुत बुरे जो है वो संगीन नताइज भी मरतब हो सकते हैं, और तहरीक आज़ादी के लिए ये अच्छा भी नहीं
होगा और भारत जो है इस मामले को ज़्यादा उठाएगा, इसको एक्सप्लॉइट करेगा और वो अपने मफादात हासिल करेगा। कोशिश यही करनी चाहिए कि इलेक्शन फ्री, फेयर, शफाफ तरीके से अगर हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इसमें किसी को उंगली उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर का एक और अहम हल्का है, हल्का वस्ती, जिसको LA-15 वस्ती बाग भी कहा जाता है। यहाँ बड़ा कांटेदार मुकाबला होने वाला है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं सरदार तनवीर इलियास और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं मुश्ताक मिनास, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा यासीन हैं और जमात इस्लामी के अब्दुलरशीद तराबी जो हैं वो मैदान में हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर जो हैं वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के में कुल वोटर की जो तादाद है वो 1 लाख के करीब है और ये दावे किए जा रहे हैं, हर उम्मीदवार जो है वो दावा कर रहा है कि वो इलेक्शन जीतेगा। यहाँ ख़ास बात आपको ये बताते चलूँ कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे जिन्होंने टिकट के लिए दरख्वास्तें दी थी, उनको किसी एक उम्मीदवार को भी जो है यहाँ से टिकट जारी नहीं किया जा सका। ताहम एक जो इनके ज़िले सदर हैं राजा वकास नसीम, वो आज़ाद हैसियत से उन्होंने ऐलान किया है कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो अब ये इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं सरदार तनवीर इलियास जो वज़ारत उज़्मा के दावेदार हैं और दावा कर रहे हैं कि वो इलेक्शन जीत के वज़ारत उज़्मा का कलमदान संभालेंगे और उन्हीं के साथ उन्हीं की जमात के जो दूसरे हैं राजा वकास नसीम साहब जिनको टिकट नहीं मिल सका था PTI की जानिब से, वो आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक PTI का वोट भी यहाँ से जो है वो तकसीम होने के बल्कि तकसीम होंगे, हर सूरत तकसीम होगा। इस तरह मुख्तलिफ बरादरियाँ जो है यहाँ पे सबसे बड़ी बरादरी राजपूत बरादरी है जिनके वोटों की तादाद जो है वो कमोबेश 70% जो राजपूत बेल्ट का वोट है यहाँ पे इस हल्के में और इसके बाद जो दूसरी बरादरियाँ 30% उनका वोट है। इस तरह जो मुगल बरादरी है उनके वोट भी हैं जहाँ से सरदार तनवीर इलियास और ज़ियाउल कमर की जो बरादरी है वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह ये वोट तकसीम होंगे। खखा राजपूत हैं, उनका जो है राजा यासीन साहब उम्मीदवार हैं और अगर नारमा राजपूत बरादरी की बात की जाए तो यहाँ पे नारमा राजपूत बरादरी से 2 उम्मीदवार जो हैं अभी तक मैदान में आ चुके हैं, जिनमें से एक अब्दुलरशीद तराबी हैं और दूसरे राजा वकास नसीम है। तो इस तरह जो वोट हैं वो किसी एक उम्मीदवार को डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते हैं, ये सारे के सारे नहीं पढ़ेंगे। वोट तकसीम होंगे इस हल्का से, हल्का LA-15 वस्ती बाग से। अब देखना यह है कि हल्का LA-15 वस्ती बाग जो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है, हल्का LA-15 वस्ती बाग से कौन ये इलेक्शन जीतता है और ये जीत का जो ताज है ये किसके सर पे जाता है, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। साथ ही साथ आपको बताते ये चलें कि आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कुछ ज़ाब्ता अखलाक भी तय किया था, लेकिन अभी हम देखने में आ रहा है कि ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और इंतखाबी अखराजात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने जो मुकर्रर किए थे, लेकिन लग ऐसे रहा है कि जिस तरह इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है तो इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ भी की जाएंगी और इस हवाले से देखेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई नोटिस लेता है या नहीं लेता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ताहम 25 जुलाई मुकर्रर की गई है आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के लिए और बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने के लिए और लोगों से गुजारिश भी यही है कि अपने मुस्तकबिल के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए अच्छे उम्मीदवारों को वोट दें, उन उम्मीदवारों को वोट दें जो आपके हुकूक़ की जंग लड़ सकें, जो आपके तरक्याती काम कर सकें, जो मसला कश्मीर के हल के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने दावे किए, जो भी उम्मीदवार सामने आता है वो वोट लेके 5 साल बाद फिर अपनी शक्ल दिखाता है। तो ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो अच्छे लोग हैं, जो आपके फलाह बहबूद के काम कर सकें और ऐसे लोगों को मुंतखब करें कि जो आपके दरमियान रहें, जो आपके बीच में रहें। ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब किसी सूरत ना करें कि जो 5 साल बाद जिनकी आपको शक्ल नज़र आए। आपको मज़ीद अपडेट हम करते चलेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से मुतल्लिक। जो भी नई अपडेट होगी, जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी वो हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको करना यह है कि आपने हमारा चैनल जो है DTV न्यूज़ सब्सक्राइब करना है ताकि वो तमाम न्यूज़ जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना, रिश्तेदारों, दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।